समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। यूपी की सियासत में यारी की ये दावेदारी एक तरफा है या फिर अखिलेश का ये बयान साझा है, इसको लेकर संदेह है। लेकिन एक बात तय है कि अखिलेश यादव के इस बयान ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। अखिलेश न सिर्फ कांग्रेस से साझेदारी की बात कर रहे हैं, बल्कि 27 की दावेदारी भी कर रहे हैं, वो भी ताल ठोक कर। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। दरअसल अखिलेश यादव ने भी अपने जवाब में ही सवाल भी छोड़ दिया। जो सपा कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा रोड़ा है, वो रोड़ा है सीट बंटवारा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 27 के चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला परफॉर्मेंस ही रहेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश जो बोल रहे हैं उसमें कांग्रेस की भी रजामंदी है या वो अपने लिए सारे रास्ते खुले रखना चाहती है। हालांकि अखिलेश अपने दिमाग में 27 का प्लान तैयार कर चुके हैं। अखिलेश यादव फिर से 2024 के फॉर्मूले से 2027 में बीजेपी को मात देने की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन अखिलेश और राहुल की जोड़ी का सियासी असर क्या रहता है, इसको भी समझ लेते हैं। INDIA गठबंधन 2024 में गठबंधन सफल रहा। सपा ने 62 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर दावेदारी की थी, जिसमें दोनों दलों ने मिलकर 43 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी 37 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें। 2017 का विधानसभा चुनाव यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नारे के साथ ये पहला बड़ा गठबंधन था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। गठबंधन को कुल 54 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें। अखिलेश 24 के नतीजे में आस लगाए बैठे हैं, तो वही बीजेपी उन्हें साल 2017 के नतीजे की याद दिला रहा है, जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी यूपी में सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि सपा और कांग्रेस का हाल साल 2017 से भी बदतर होने वाला है। श्री अखिलेश यादव को मालूम नहीं है कि उन्होंने श्री राहुल गांधी के चाल और जाल में फंस करके अपना कारवां लुटा लिया है। अब समाजवादी पार्टी जो 2017 में नंबर थे विधानसभा में, उस नंबर को भी छूने में उनके लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। जो महिला विरोधी होता है, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, उस पार्टी को स्वीकार नहीं करता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का इतिहास बहुत पुराना है और उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। हालांकि अतीत में कई दफा सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार भी किया है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस नहीं बल्कि बीएसपी के साथ गठबंधन किया। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन साल 2024 के चुनाव में इनके गठबंधन का जादू यूपी में काम कर गया था। हालांकि बीजेपी साफ साफ कह रही है कि सपा चाहे किसी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन यूपी में सियासी नया पार नहीं लगने वाली है। समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, चाहे किसी भी दल के साथ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के ऊपर आम जनमानस को कतई कोई भरोसा नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार समाज को भ्रमित करने के नियत के साथ काम कर रहे हैं। जनता के सामने समाजवादी पार्टी का असली चाल चाहिए तो चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो वो किसी के साथ भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस है। जनता के सेवा के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इससे आम जनमानस को हमारे ऊपर विश्वास है। इसी विश्वास के बल पे हम 27 का चुनाव न केवल लड़ेंगे बल्कि पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से 27 में हमारी सरकार बनेगी। 27 का सत्ताधीश बनने के लिए यूपी की सियासत में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। अखिलेश ने जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला दिया है,
उस पर कांग्रेस की रजामंदी आना अभी बाकी है, लेकिन अखिलेश खुद को 27 का दावेदार बताने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।